टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूके आफ्टर बीएससी नर्सिंग एंड हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी देंगे। उसके लिए आप हमें हमारे दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम करें तो हम आपको यूके के जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आपको देंगे। ये हमारा जो है वो इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे शो कीजिए कैमरामैन। ये हमारा मनी _money 1947 और एनक्लेक्स नो 2025 ओपन बुक पर फाइल रखा है। पंजाब आर्यन बायो में रिटर्न है। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे हमें मैसेज करिए और जो क्वेश्चन सीबीटी में आते हैं वो हम आपको क्वेश्चन का पीडीएफ भी जो है वो दे देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि आप एलिजिबल हो या नहीं सीबीटी देने के लिए। एलिजिबिलिटी होती है बीएससी नर्सिंग आपकी की होनी चाहिए। फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई, जैसे आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन मोस्टली 40 to 50 ईयर्स के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसमें क्या होता है आपको आइल्स देना है। आइल्स आपको जर्नल नहीं देना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। जर्नल नहीं देना है, एकेडमिक देना है। और उसमें आपको क्या करना है, जो ओवरऑल है जो आपको 7 बैंड उसमें से आपको लेने हैं और 6.5 बैंड ईच मॉड्यूल में से लेने हैं। मतलब आपके किसी भी मॉड्यूल में बैंड जो है वो 6.5 से कम नहीं होने चाहिए और ओवरऑल जो आपके बैंड है वो 7 होने चाहिए, ठीक है। और अगर आपको आइल्स जो है वो टफ लगता है, आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, तो आप आइल्स की जगह ओईटी भी दे सकते हो, ये भी एप्लीकेबल है। ये सिर्फ नर्सिस के लिए है, दूसरों किसी नर्सिस या फिर डॉक्टर या फिर जो भी मेडिकल प्रोफेशन के लिए, उनके लिए ओईटी है। ये आइल्स से क्यों थोड़ा ईजी है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो जैसे लिसनिंग के पैराग्राफ, रीडिंग के पैराग्राफ होते हैं वो मोस्टली मेडिकल के जो बुक्स होते हैं उनमें से होते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी आपने ऑलरेडी पढ़ी होती है तो वो ईजी हो जाता है आपको करना। बाकी आइल्स और सेम ही है, तो उसमें आपको बी ग्रेड लेना है सभी में से, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, इसमें आपका बी ग्रेड जो है वो होना ही चाहिए। ए हो तो और भी अच्छा है लेकिन बी तो कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है। वैलिडिटी क्या होती है, आइल्स की 2 ईयर्स होती है। और जो आपका इंग्लिश रिजल्ट है वो किस चीज़ के लिए वो रिक्वायर्ड है, एक तो आपका एनएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए, दूसरा आपका वीज़ा के लिए और थर्ड जो है वो आपका जॉब ऑफर लेटर के लिए, ठीक है। अब एनएमसी में रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एनएमसी यूके की वेबसाइट पे। वहाँ पे हम अपनी फिल करेंगे पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स। उसके बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। तो आप अपना पासपोर्ट जो है वो बनवा लीजिए। बीएससी नर्सिंग की आपकी जो डिग्री है और ट्रांसक्रिप्ट, ये आपको कॉलेज वाले देंगे, आपको कॉलेज वालों से मांगनी है ये ट्रांसक्रिप्ट, वो आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज क्या करेगा, सेंड करेगा वेरिफिकेशन, ऑटोमेटिकली वो खुद ही अपने आप वेरिफिकेशन जो है वो एनएमसी को भेज देंगे। उसके बाद आपको एनएमसी की जो फीस है वो पे करनी है, ठीक है। आपको अब सीबीटी का एग्ज़ाम देना है। सीबीटी क्या है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें क्या होता है, थ्योरी एग्ज़ाम होता है, एमसीक्यू आते हैं और ये इंडिया में ही कंडक्ट होता है। और आप हमें डीएम कर सकते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के लिए, हमारे पास पूरा पीडीएफ बना हुआ है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये ईजी लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली आते हैं, जैसे अडल्ट नर्सिंग आता है, मेंटल नर्सिंग आता है, चाइल्ड हेल्थ, प्रोफेशनल एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। उसके बाद अगर आपका सीबीटी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है यूके नर्सिंग जॉब के लिए। आफ्टर सीबीटी कहाँ पे अप्लाई करना है, जैसे एनएचएस के हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट यूके हॉस्पिटल्स में और केयर ट्रस्ट में, इन सब में आपको क्या करना है, ये अप्लाई करना है अपना, ये अगर आपको वहाँ से मिलता है। और वहाँ से फिर आपको, अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हो तो वहाँ से आपको कहेंगे इंटरव्यू की कॉल आएगी। इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन होगा जूम पे। उसके बाद आपको वो क्लिनिकल एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, वही जो हमने आपको बताए हैं, या फिर थोड़े क्लिनिकल जो बेड साइड जो हम करते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। एंड कम्युनिकेशन पे मोस्टली वो फोकस करेंगे कि हाँ आप आंसर कैसे कर रहे हो, कि आपको कम्युनिकेट कर पाते हो इंग्लिश में या फिर नहीं, ठीक है। आफ्टर सिलेक्शन आपको क्या होगा, ऑफर लेटर देंगे वो, और COS सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ होंगे, जैसे COS, पासपोर्ट और ये टीबी की रिपोर्ट। ये टीबी की रिपोर्ट आपकी होगी किसी नियर बाय हॉस्पिटल में, उनको आपको बोलना है कि यूके के लिए हमें टीबी टेस्ट करवाना है, तो वो वहाँ पे आपका 4500 रुपीज़ भर के ये आपका टीबी का टेस्ट होगा। और इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी क्या होगी, पुलिस क्लियरेंस होगी एंड आपका इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ, वही जो आइल्स या फिर ओईटी उसका प्रूफ लगेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकती हो, आप यूके मूव कर जाओगे एंड वर्क एज अ प्री रजिस्टर्ड नर्स, आप प्री रजिस्टर्ड नर्स ऐसे वर्क करोगे
वंस यू रीच यूके, आप प्री रजिस्टर्ड नर्स के जैसे वर्क कर सकते हो, आपको पेड सैलरी होगी, आपको वहाँ पे जो है काम करने के पैसे मिलेंगे। हॉस्पिटल आपको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेगा। ऑस की ये अलग एग्ज़ाम है, वो उसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और मेंटर सपोर्ट भी देगा, मतलब आपको एक मेंटर देगा जो आपको टीच करेगा ऑस्की के लिए। उसके बाद यू कैन अर्न वाइल वर्किंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर ऑस्की, आप वहाँ पे काम भी करोगे और साथ के साथ अपनी ऑस्की के लिए जो है वो प्रिपेयर भी करोगे। उसके बाद ऑस्की एग्ज़ाम होगा, ऑस्की ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन है और ये एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। इसमें क्या करता है, ये आपको यूके में ही होगा, आप वहाँ पे जब मूव कर जाओगे ना तब। उसमें क्या होगा, आपको ये स्टेशन बने होते हैं जैसे वाइटल साइन, मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, इन्फेक्शन कंट्रोल, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन स्टेशन पे जाना है और वहाँ पे आपको ये करके दिखाना है। जैसे वाइटल साइंस वो आपसे करवा के देखेंगे, पूछेंगे नॉर्मल वाइटल साइन कितने होते हैं, ठीक है। जैसे हाई बीपी पे कितना होता है, मतलब कितना हो जाए तो उसको हाई बीपी बोलेंगे। फेब्राइल क्या होता है और फेब्राइल, जो भी वाइटल साइन के रिलेटेड जो है वो टर्मिनोलॉजी वो आपसे जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप ये ऑस्की क्लियर करते हो तो आप एक RN बन जाओगे, मतलब रजिस्टर्ड नर्स आप जो है वो बन जाओगे। उसके बाद आपको NMC पिन मिल जाएगा, आप ऑफिशियली वहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स बन जाओगे। आपकी सैलरी जो है वो सिग्निफिकेंटली धीरे धीरे जो है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी जो है आपकी बढ़ती जाएगी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ भी उसके साथ साथ बढ़ती जाएगी। बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी बिफोर ऑस्की देने से पहले तो आपकी सैलरी होगी 24,000 से 28,000 पाउंड, और पाउंड का रेट चल रहा है कुछ 121, तो आप इसको 121 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना कि आपका इंडियन रुपीज़ में कितना बन जाएगा और कमेंट करके बताना कि कितना बन रहा है, ठीक है। और ऑस्की के बाद आफ्टर ऑस्की आपकी सैलरी जो होगी 28,000 to 35,000 पाउंड, वही सेम 121 के साथ क्या करना है आपको मल्टीप्लाई, ठीक है। नाइट शिफ्ट और ओवर टाइम का जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगा, अगर आप नाइट शिफ्ट ज़्यादा कर रहे हो या फिर कर रहे हो तो उसकी आपको एक्स्ट्रा पे मिलेगी। उसके बाद होता है PR और ILR होता है इनफिनिट लीव टू रिमेन। जैसे अगर आपकी स्पॉन्सरशिप है वो 5 इयर्स की होगी तो उसके बाद आपको ILR भी तो चाहिए ना, PR चाहिए, तो वो होता है यूजली आफ्टर 5 इयर्स, क्योंकि 5 इयर्स की तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके बाद आपको 5 इयर्स के बाद ये मिलेगा, बट रूल्स आर चेंजिंग, तो नाउ डेज ये 10 साल भी हो सकता है 5 से, ठीक है। और जैसे ही आप जाओगे तो आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को भी साथ में ले जा सकते हो और साथ के साथ बाद में आपको सिटीजनशिप भी मिल सकती है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो _money 1947 और NCLEX नोट 2025 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ओपन बुक पर फाइल रखा है, पंजाब RN बायो में रिटर्न है, आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से हमारे से क्वेश्चन आंसर का PDF भी ले सकते हो जो CBT की क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।